एक बार आप सभी साथी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी साथी भी एक बार इसमें फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें। इसलिए हम 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। तो आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक शेयर करें, आगे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और आपकी और हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक, प्रशासन तक पहुँच सके। प्रशासन तक नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अपने परिवारजनों के साथ होंगे। और आज आप सभी जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर हम यहां फेसबुक लाइव हुए हैं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात आज हम यहां रख रहे हैं, उस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैंपस में लगभग 16,000 विद्यार्थी और उस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड 300 से ज्यादा कॉलेजेस के अंदर लगभग 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी कोर्स की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में कराने का फैसला लिया है। और मैं इसी विश्वविद्यालय की बात करूं तो हाल में ही इसी विश्वविद्यालय ने कई यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई हैं और वो परीक्षाएं अभी हाल में चल भी रही हैं और वो परीक्षाएं 20 फरवरी को लगभग समाप्त होंगी। परंतु जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 1 मार्च से हम यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षाएं लेंगे और ऑफलाइन मोड में लेंगे, तो ये 10 दिन के अंतराल के अंदर, 20 फरवरी और 1 मार्च के अंदर, 10 दिन भी पूरे नहीं, 9 दिन के अंतराल के अंदर क्यों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो बाकी जितने कोर्स और जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में लेगा। आज इन्हीं बातों को लेकर मैं आपसे फेसबुक लाइव करने आया हूं। मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से यह सवाल पूछता हूं, कितने लाख विद्यार्थियों के साथ वो ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इन विद्यार्थियों को भी उन विद्यार्थियों की तरह, जैसे पहले विद्यार्थियों से ऑनलाइन परीक्षा ली गई, वैसे ही इन विद्यार्थियों से क्यों नहीं ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही? क्यों इन इतने लाख विद्यार्थियों के साथ आज यूनिवर्सिटी प्रशासन, वाइस चांसलर जो है वो भेदभाव कर रहा है? ये मैं सवाल इस फेसबुक माध्यम से, आपके माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछता हूं। और हां, मैं आज यहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी जवाब दूंगा कि क्यों हरियाणा का विद्यार्थी या क्यों एनएसयू हरियाणा या क्यों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज का एक छात्र ऑनलाइन परीक्षा करवाने के जो है फेवर में है। वो क्यों चाहता है कि हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज और कैंपस की परीक्षाएं वो ऑनलाइन माध्यम से हो? मैं उसके भी जवाब आपके बीच में दूंगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, आज हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कोरोना के हालात कोई सुधरे नहीं है। दिन प्रतिदिन कोरोना के जो मरीज हैं या कोरोना का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है
और अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं, जो केंद्र सरकार ये ढिढोरा पीट रही है कि वैक्सीनेशन आ गई, तो हरियाणा सरकार या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन पहले यह सुनिश्चित करे कि हरियाणा के अंदर जितने कॉलेजों के अंदर विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी, अगर वो ऑफलाइन मोड में ली जाए तो पहले एक एक विद्यार्थियों को कोरोना की वैक्सीनेशन लगे। तो इसका जवाब भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर साहब हैं, इसका जवाब भी आप दीजिए। दूसरी बात मैं रखूंगा, एक कोर्स के, मैं आपको बड़ा टेक्निकल पॉइंट समझाना चाहूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के कैंपस के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से हो चुके हैं, अब उसी कोर्स के जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, सेम कोर्स के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सरकार प्रशासन ऑफलाइन मोड में लेना चाह रहा है। तो यह भेदभाव क्यों? जब उन्होंने पढ़ाई एक जैसी करी, जब उनकी डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से आएगी, तो उनके साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अब मैं बात करूंगा अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के स्टूडेंट्स की, मैं बात करूंगा बीटेक के स्टूडेंट्स। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने बीटेक के लगभग सभी सेमेस्टर के जो ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हैं, उनकी परीक्षाएं उन्होंने ले ली हैं और ऑनलाइन माध्यम से ली हैं। उसमें कैंपस के विद्यार्थी की भी ली है और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ले ली गई। अगर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में बीटेक की परीक्षाएं आपने ऑनलाइन माध्यम से ली, तो आपने बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए और ऐसे ना जाने कितने अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जिनके विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कैंपस और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कितने कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। चाहे वो पानीपत की बात करो, करनाल की बात करो, कुरुक्षेत्र की बात करो, अंबाला की बात करो, कैथल की बात करो, हरियाणा के अंदर 300 से ज्यादा कॉलेजेस के विद्यार्थी जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, आज उनके ऊपर यह तलवार लटक रही है, उन पर यह सवाल खड़ा हो गया है। अब मैं चौथे पॉइंट की बात करूंगा, हॉस्टल की बात। वाइस चांसलर साहब नोटिफिकेशन में कहते हैं कि विद्यार्थियों को हॉस्टल दिया जाएगा। मैं वाइस चांसलर साहब की नॉलेज के लिए एक बात कहूं, 80% विद्यार्थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हॉस्टल के अंदर रहता है। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करो तो यूनिवर्सिटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एक एक कमरा दे सके। और अभी तो बात मैंने सिर्फ कैंपस की करी। वीसी साहब, आपकी जिम्मेवारी सिर्फ कैंपस तक नहीं है, आपकी जिम्मेवारी हर एक उस विद्यार्थी से है जिसका एडमिशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज में है। क्या वाइस चांसलर साहब यह गारंटी लेंगे कि जो विद्यार्थी उन कॉलेजों में पढ़ रहा है, क्या उनको हॉस्टल दिलवाने की फैसिलिटी की गारंटी वीसी साहब लेंगे? क्योंकि कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। जब समय ठीक था, जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में नहीं थी, उस समय विद्यार्थी अपना पीजी लेके कैसे ना कैसे गुजारा कर रहे थे। परंतु आज के हालात ऐसे हैं कि कोई पीजी नहीं दे रहा है, तो वो लोग आके अपना जो रहना है, अपना जो खाना पीना है, वो किस तरीके से सुचारू रूप से कर पाएंगे, इसका जवाब भी माननीय वीसी साहब दें। अब मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन की। इस बारे में मेरे को कोई ज्यादा बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा रोडवेज का और हरियाणा सरकार का जो परिवहन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसके बारे में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में सभी को मालूम है। और सिर्फ हरियाणा के अंदर, हरियाणा का नहीं अपितु दूसरे प्रदेशों से आकर भी विद्यार्थी हरियाणा में पढ़ रहे हैं। और मैं कहूंगा कि दूसरे देशों से आकर हरियाणा के अंदर स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो उसका इंतजाम अगर वीसी साहब कर सकें तो वीसी साहब आके जवाब दें। अब मैं बात करूंगा, जो वीसी साहब ये कहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी, मैं ये कन्वर्सेशन इसलिए बाई डायरेक्शन रख रहा हूं कि किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, या मेरी अगर आवाज प्रशासन तक जा रही है तो प्रशासन भी इन सवालों के जवाब के लिए तैयार रहे। अब वीसी साहब कहते हैं कि जो विद्यार्थी अगर परीक्षा ना दे पाए तो उसे हम एक चांस और देंगे परीक्षा देने का। मैं वीसी साहब से पूछना चाहूंगा, जो परीक्षाएं आप मार्च के महीने में ले रहे हैं, वो परीक्षाएं अगर सामान्य हालात होते तो वो दिसंबर में हो जानी चाहिए थी। वो परीक्षाएं आप मार्च में ले रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कब आएंगे? और उसके बाद इवन सेमेस्टर वो कब होगा? क्या अगस्त सितंबर में जाकर हमारा सेशन खत्म होगा? यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट सिस्टम है, जो रिजल्ट डिपार्टमेंट है, उसके चर्चे तो बहुत दूर दूर तक हैं। उसने तो हरियाणा के अंदर चांद चढ़ाने का काम कर रखा है। हर विद्यार्थी इस बात से बिल्कुल सहमत होगा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट का सिस्टम है, ना तो इनके रिजल्ट समय पर आते हैं
और ना ही इनके रिजल्ट्स ठीक आते हैं। तो जो पेपर आप मार्च में लोगे उसका रिजल्ट्स पता नहीं कब आएगा। फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम उनके पेपर बाद में ले लेंगे, तो क्या 1 महीने बाद उनका पेपर लोगे? अगर 1 महीने बाद उनका पेपर लोगे तो उनके अगले सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे? और जो विद्यार्थी फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, जैसे कोई 5वें सेमेस्टर में है अंडर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट, या कोई 3rd सेमेस्टर में है पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट, वो लोग रोजगार के लिए किसके पास जाएंगे? या उन लोगों को अगर कहीं एडमिशन लेना होगा तो वो किसके पास जाएंगे? इसका जवाब, इसका सॉल्यूशन, इसका रास्ता भी वीसी साहब आप निकालिए। और ये सभी बात जो मैंने पॉइंट रखे, ये वो पॉइंट्स थे जिनको लेकर स्टूडेंट्स ने मुझसे बात करी, मुझ तक अपने सुझाव पहुंचाए, मुझ तक ये कारण पहुंचाए कि इन कारणों की वजह से हम लोग एग्जाम नहीं दे सकते। एक रीजन ये भी था कि जब हमारा सिलेबस हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया तो हमारी परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ली जाएं। ये बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि ये सिर्फ मैं अगर बगल की बात करूं, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं या पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो यहां ऑलरेडी एग्जाम्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑनलाइन माध्यम से लिए जा रहे हैं। तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से ले सकती है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ऐसा क्या दर्द है, या उनके वाइस चांसलर साहब को ऐसा क्या दर्द है कि वो उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से लेने पर उतारू हैं? मैं इसका जवाब भी दूंगा। मैं आज हरियाणा के विद्यार्थियों को, जो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब और ये प्रशासन और ये हरियाणा सरकार जो ये ऑफलाइन मोड पे ऊपर टिकी हुई है, मैं इसका जवाब भी आज आपको दूंगा। ये छोटी सी बड़ी टेक्निकल बात है, आप समझिएगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं तो आपको अपना पेपर लिखकर उसकी पीडीएफ बनाकर एक ईमेल आईडी पर आपको भेजनी होती है। अगर आपके पेपर ऑफलाइन हो गए तो आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अगर मैंने पेपर ऑनलाइन दिया तो मेरी एक जो शीट है वो जाएगी चेक होने, और उसका रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा कि ये रिकॉर्ड देखो जी, मैंने ये पेपर दिया था, मैंने 5 में से 4 क्वेश्चनों के मैंने आंसर दिए थे। परंतु अगर ऑफलाइन हुआ तो आपके पास आंसर शीट नहीं होती, आंसर शीट आपको वहीं जमा करानी होती है। ये इन लोगों का, ये इस वाइस चांसलर का, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन का गोरख धंधा है। ये लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑफलाइन एग्जाम्स दें, और उसके बाद जिस तरीके से ये पहले विद्यार्थियों की नाजायज रीअपियर्स देकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं, उनसे वसूली करने का काम करते हैं, इनका ये गोरख धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग, ये वाइस चांसलर साहब आपके परीक्षाएं ऑनलाइन कराना चाहते हैं। ये एक पर्दे के पीछे की गेम है। पर्दे के आगे तो आपको यह दिखाया जाता है कि हम तो आपकी सेहत की इतनी चिंता कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप मास्क पहन के आइए, सैनिटाइजर लेके आइए। इन्हें आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें आपके सेहत से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें अपना चंदा इकट्ठा करना है, अपना पैसा इकट्ठा करना है। और यह बात मैं नहीं करा, यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कितनी पुरानी हिस्ट्री है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लगातार इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। लगातार विद्यार्थियों को इस वजह से परेशान होना पड़ता है। कोई विद्यार्थी कहता है मैं तो 100% अपना पेपर अटेम्प्ट करके आया था, परंतु उसको परीक्षा में फेल कर दिया जाता है, और फिर रीअपियर के नाम पर, रिवॉल्यूशन के नाम पर उससे पैसे उठे जाते हैं। इनका टोटल ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये क्रैश हो जाएगा। इसी वजह से ये लोग आपकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराना चाहते हैं। और क्यों नहीं करा सकते वाइस चांसलर साहब? ऐसी क्या उनको दिक्कत है? जब बीटेक के करा लिए, पीजी के करा लिए, तो इन विद्यार्थियों से आपको क्या समस्या है? इसका जवाब तो आप दीजिए। और मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी कहता है। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। मैं बराबर फीस भर रहा हूं, मैं एमए का स्टूडेंट हूं, मैं बराबर फीस भर रहा हूं, मेरा कैंपस में एडमिशन है, और एक और स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहा है और वो बराबर फीस भर रहा है और वो भी सेम जो है एजुकेशन ले रहा है, उसको आप कह रहे हो कि भैया आप ऑफलाइन एग्जाम दीजिए, मुझे आप कह रहे हो भैया आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। ऐसा डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे संविधान की, हमारे आर्टिकल 14 की ये जो है उल्लंघना है। और इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ साथी शायद जानते भी होंगे, इसको लेकर हमारे एनएसयूआई का एक डेलीगेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, हमारे प्रेसिडेंट रॉकी राणा, विशाल भारद्वाज, गौरव शर्मा, मैडी और भारत बराड़, ये हमारे साथी वाइस चांसलर साहब से मिलने गए। उन्होंने बकायदा वाइस चांसलर साहब से कमरे में बैठकर बात करी। ये सारी समस्याएं
जो थी उनसे अवगत कराया, परंतु बड़ा ही निराश होकर उनको वहां से वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। पर एक बात जो उन्होंने मुझे बताई कि वाइस चांसलर साहब ने उन्हें बोला कि आप तो आज आए हैं, पर इससे पहले कई ऐसे छात्र संगठन जो हमारे पास आकर हमसे ये कहकर गए कि आप लोग यूनिवर्सिटी खोलिए, आप लोग ऑफलाइन माध्यम से जो जिस तरीके से सुचारू रूप से आपकी यूनिवर्सिटी चल रही थी, आप लोग वो चलाइए। तो मैं ऐसे छात्र संगठनों को, मेरे को छात्र संगठन करने में भी शर्म आती है, जो सरकार का तोते हैं, सरकार के नारंगी और हरा तोता जो छात्र संगठन है, जो आज आप लोगों के खिलाफ खड़ा है। अब मैं ये बात प्रशासन से नहीं है, मैं सरकार से ही पूछना चाहूंगा, क्या हरियाणा सरकार को ये चीजें नहीं दिखती? क्या हरियाणा सरकार में बैठे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी या कंवरपाल गुर्जर जी, इन लोगों को नहीं दिखता रोज विद्यार्थी, अगर मैं करनाल जिले की बात करूं, रोज करनाल के कॉलेज के बाहर विद्यार्थी आकर प्रदर्शन करते हैं, रोज जमुनानगर कॉलेज के बाहर आकर विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं, कैथल के अंदर प्रदर्शन करते हैं, पानीपत के अंदर प्रदर्शन करते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर प्रदर्शन करते हैं। तो क्यों यह हरियाणा सरकार निर्जीव होकर बैठी है? एक तरफ तो दिल्ली बॉर्डर पर किसान पिछले कितने दिनों से, 80 दिनों से वहां बॉर्डर पर बैठा है, और दूसरी तरफ इनके प्रदेश का जो नौजवान है, इनके प्रदेश का जो छात्र है, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए रोज कॉलेजों के गेट के बाहर धरने लगा रहा है। और अगर हरियाणा सरकार इस पे नहीं फैसला ले सकती, तो हरियाणा सरकार को इस पोजीशन में इस पे बैठने का कोई हक नहीं है। अब बात आई है लड़ाई की। अब ये लड़ाई आसान नहीं है, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, अब ये लड़ाई आसान नहीं है। एक तरफ वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार और सरकार के तोता छात्र संगठन, और दूसरी तरफ आप खड़े हो। अब ये लड़ाई आपको लड़नी है, अब ये फैसला आपको करना है। मैं आपके साथ हूं, हमारी टीम एनएसयू हरियाणा की पूरी आपके साथ है, परंतु ये फैसला अब आपको लेना है। अगर आज आप लोग अपने घरों में बैठ गए और इसमें दब गए, तो कल को इसी तरीके के तुगलकी फरमान आप पर थोपे जाएंगे, और इसी तरीके के जो फैसले, जो छात्र विरोधी, विद्यार्थी विरोधी फैसले आप पर लगातार जो है वो लगते रहेंगे। मैं अकेला या मेरी टीम अकेली कुछ नहीं है, मेरे अकेले के बस की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आप लोगों को सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, आप लोगों को इस सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस सरकार को, इस वाइस चांसलर को, इस प्रशासन को, इस सिस्टम को आपको नंगा करना पड़ेगा। तभी ये यूनिवर्सिटी प्रशासन आपकी बात सुनेगा और हमारी बात सुनेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, कोरोना के टाइम पे 4 बार हरियाणा सरकार को घुटने पे लाने का काम आपकी ताकत और हमारे सहयोग से हमने करा है, आगे भी हम करेंगे। परंतु मैं इस बार आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस बार आप लोगों को घर से निकलने की जरूरत है। अगर आप सोचो कि एनएसयू हरियाणा की टीम या जो लोग अभी सड़कों पर है, कॉलेजों के गेट के बाहर हैं, उनके सिर्फ एफर्ट से ये फैसला बदल जाएगा, तो मैं उस चीज का सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं आपको उस चीज का आश्वासन दूंगा। परंतु एक बात का आश्वासन मैं आपको 100% दे सकता हूं कि अगर एक एक विद्यार्थी कॉलेजों से उठकर इस सरकार के खिलाफ एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद करे, तो 100% हम इस सरकार को घुटने पर लाने का काम करेंगे और इस फैसले को बदलवाने का काम करेंगे। मैं अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड हूं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, अगर आप लोग जो मैंने फैक्ट आपके सामने रखे, आप इस बात से सहमत हो, तो आप लोग मुझे बताइए। अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रशासन द्वारा अगर कोई भी ऐसी बात हुई, तो आपसे पहले एक कदम मैं आगे खड़ा रहूंगा, वो चीज मैं अपने ऊपर लूंगा, आपके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं आने देंगे। परंतु उसका जवाब आपको आज देना पड़ेगा। मैं अभी लाइव फेसबुक के माध्यम से आपसे दरखास्त करता हूं कि आप सभी साथी मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी मौके पर ही फैसला हो जाए कि आप लोग इस लड़ाई को जिस तरीके से मैंने बताया लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, मैं 2 मिनट का पॉज लेके उसके बाद अपनी बात आगे रखूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि आगे की रूपरेखा या रणनीति हम बना सके।
दोस्तों, मुझे आपका जवाब मिल गया और मैं आपके साथ इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हूं। और जिस प्रकार के आपके कमेंट आ रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आह्वान करता हूं, सोमवार 15 फरवरी सुबह 11:30 बजे एक एक साथी अलग अलग जिलों से उठकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर पहुंचने का काम करो और इस वीसी को, इस घमंडी अहंकारी अड़ियल वीसी को, इसके फैसले को बदलवाने का काम करो। मैं आपसे एक दरखास्त और करूंगा। कई दिनों से आप सभी साथी अलग अलग कॉलेजों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो। कई कॉलेजों के जो प्रिंसिपल है उन्होंने लेटर भी आगे वाइस चांसलर को फॉरवर्ड किया है, पर वाइस चांसलर इस सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। अब लड़ाई सीधी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से है। हमारी लड़ाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्रिंसिपल से नहीं है, यह मैं आपसे स्पष्ट करूंगा, क्योंकि उनके हाथ में कमान नहीं है। हाथ में अगर कमान है तो वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हाथ में कमान है या हरियाणा सरकार के हाथ में कमान है। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि एक एक साथी सोमवार सुबह 11:30 बजे 15 फरवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर पहुंचकर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन देने का काम करो। इस सरकार की जो जड़ें हैं, इस सरकार सोई सरकार, जो सोई हुई सरकार है, जो सोया हुआ प्रशासन है, इस सरकार को झुकाने पे मजबूर करो। और मैं आपको यह 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जिस हिसाब से आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, अगर यही सपोर्ट, अगर इसी तरीके का जुनून आपका सोमवार को कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के गेट पर देखने को मिला, 24 घंटे के अंदर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर इस यूनिवर्सिटी को घुटने पे लाने का काम करेंगे। इस वाइस चांसलर को मजबूर करेंगे कि यह वाइस चांसलर अपना फैसला वापस ले। और मैं करनाल की उन बहनों का आज धन्यवाद करूंगा। मैं आज फेसबुक के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से देख रहा था कि किस प्रकार से हमारी बहनें कॉलेजों के बाहर आकर रोष प्रकट कर रही थी। मैं अनुरोध करूंगा हमारी और भी बहनों से, अलग अलग जिलों में जो हमारे कॉलेजों में हमारी बहनें पढ़ रही हैं, वो भी कॉलेजों से बाहर निकले और एक दिन के लिए आप साथी अपनी लड़ाई लड़ने, अपने हकों की लड़ाई लड़ने, इस वाइस चांसलर से अपने हक छीनने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर पहुंचो। और इससे आगे की जो रणनीति होगी, 11:30 बजे तो आपको पहुंचना है। इस आंदोलन का क्या प्रारूप रहेगा और किस तरीके से हम इस आंदोलन को चलाएंगे, उसके बारे में मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार आप तक आपकी जानकारियां पहुंचाता रहूंगा। उसके अलावा जो साथी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर और फेसबुक पे कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सोमवार का नजारा देखने वाला होगा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं होगा। यह कोई एनएसयूआई का प्रदर्शन नहीं, यह हरियाणा के छात्रों का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन है। साथियों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरी बात सुनी। अगर आपको मेरी किसी बात से असहमत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। पर 11:30 बजे 15 फरवरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गेट नंबर 3 का जो फैसला आज हमने इस पंचायत में लिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि हजारों की संख्या में उस दिन विद्यार्थी मास्क लगाकर इस सरकार को, इस प्रशासन को कोई मौका नहीं देंगे। हम मास्क लगाकर वहां पर प्रदर्शन करेंगे और इस सोई हुई सरकार को, इस सोए हुए वाइस चांसलर को जगाने का काम करेंगे। धन्यवाद।